पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 1.4 से लिया गया है जी। इस तरह से है कि अगर हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस गिवन हो, जैसे ए बी और सी ये गिवन है, और हमें ये कहा जा रहा है कि आप ए प्लस बी प्लस सी करें, यानी पहले ए और बी का सम करें और फिर सी इसमें ऐड करें, या फिर आप बी प्लस सी ऐड करने के बाद फिर इनका जो सम बने उसको ऐड कर लें ए में, तो आपका आंसर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और क्योंकि हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो हम एडिशन में बात करेंगे, ठीक है। अंडर, चलिए लिख भी देते हैं जी, अंडर एडिशन की हम बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें चूंकि हमारे पास जो दो साइड्स गिवन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड जो हमारे पास आ रही है जी ये लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, जबकि ये जो हमारे पास साइड है ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, तो बल्कि इस तरह से इसको लिख भी लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर में हेडिंग बना लेता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। अब इसमें चूंकि ब्रैकेट्स आ रही हैं, पहले हम ब्रैकेट पुट करेंगे और ए की जगह ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है इसे हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी। ये हमारे पास आ रहा है, उसी तरतीब में मैं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद बी मैट्रिक्स आ रहा है, हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ये जी हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये बी मैट्रिक्स आया। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे जी, ये ब्रैकेट क्लोज की हमने, ब्रैकेट को थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं इस तरह से। फिर प्लस सी मैट्रिक्स है, तो सी मैट्रिक्स भी हम यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी सी मैट्रिक्स। अब जब हम ये मैट्रिसेस लिख लेते हैं तो पहले चूंकि डिमास बोर्ड मास रूल के मुताबिक जो है ब्रैकेट पहले सॉल्व होती हैं, ठीक है। तो अब ब्रैकेट्स में जो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, इनका जो सम बनेगा, मैं कहता हूं कि उनका सम जो है वो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स आएगा, जिसका कि अभी आंसर मुझे नहीं पता। अब देखें, सबसे पहले हमने देखना होता है कि कंफर्म है या कंफर्म है ऐड करने के लिए या नहीं, जिनके लिए ऐड करते वक्त इनका ऑर्डर देखा जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें इनका ऑर्डर 3/3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3, यानी इसमें रोज की तादाद पहले गिनी जाती है, 3 रोज हैं और इसी तरह इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो हमने कहा इसका ऑर्डर 3/3 है, जो कि यहाँ पर मैंने एंटर भी कर दिया। इसी तरह यहाँ भी, तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी बिल्कुल यही होगा, यानी इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम होंगे। और ऐड का तरीका हमने पढ़ा हुआ है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी पहली रो के पहले कॉलम के एलिमेंट को पहले दूसरे मैट्रिक्स में पहली रो के पहले कॉलम के एलिमेंट से ऐड किया जाएगा। तो 1+1 जो इनका फाइनल आंसर बनता है वो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 2। इसी तरह 2 में प्लस करेंगे -1, तो ये यहाँ पे इसका रफ अगर करें हम 2 में प्लस करें अगर -1, तो बेसिकली ये 2-1 बनता है जो कि 1 के इक्वल है। तो हम फिर यहाँ पर जो फाइनल आंसर हमारे पास 1 आ रहा है वो हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसी तरह 3+1 4 आ रहा है, ठीक है। 2+2 4 आ रहा है। 3+3 में प्लस किया जा रहा है जी -2 को, जो कि कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 - 2 बनेगा और 1 के इक्वल है। तो इस तरह से इसका आंसर भी फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी 1 आ रहा है। तो यहाँ 1 लिख देंगे हम। ऐसे ही हमारे पास ये 1 और 2, 1+2 क्या बनेगा 3 लिख देंगे। फिर हमारे पास अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास है 1+3 4 -1 और +1, ये बेसिकली एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। 0 आंसर आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी 0, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर 0 और +3, तो 0+3 अगर आप ऐड करें तो 3 बनता है, ठीक है। अब हम इसमें प्लस करेंगे जी, यही जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब इन दो का सम किया जाएगा और इनका जो सम है जारी बात है उनसे जो एक और हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगा वो यहाँ पे हम उसका फाइनल आंसर लिखेंगे। और अब सम का जो तरीकेकार है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका ऑर्डर 3/3 ही होगा, जो कि इन दोनों मैट्रिसेस का भी ऑर्डर 3/3 ही है। यानी अगेन वही बात कि अगर यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स लिखा होता और ये 3/3 का होता तो यहाँ से फिर आगे हम इनका सम ना कर सकते, हम लिख देते हैं कि एडिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर हमने फिर अगेन कंफर्म किया, जैसे ऊपर हमने यहाँ पर कंफर्म किया था कि ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लाई के लिए या नहीं, तो यहाँ भी इसी तरह। तो इसके बाद अब 2+2 में जब प्लस किया जाएगा जी -1 को, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी इसका जवाब 1 आ जाएगा। इसी तरह 1+0 1 और 4+0 4, फिर हमारे पास 4+0 4,
वन प्लस माइनस टू, माइनस वन यानी बड़ी वैल्यू का साइन पहले और फिर टू में से वन माइनस, तो हमारे पास वन। इसलिए थ्री प्लस थ्री सिक्स, फोर प्लस वन फाइव, जीरो प्लस वन जीरो, सॉरी जीरो प्लस वन वन, वन आएगा जवाब, ठीक है। और इसी तरह थ्री प्लस टू क्या आ जाएगा जवाब जी, फाइव आ जाएगा। तो ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर वन, इसे मैं इक्वेशन नंबर वन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ऐसे ही अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड आ रही है, अगर अब आप राइट हैंड साइड के लिए ये जो है हमारे पास इतना पार्ट, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है, और इसे हम चलें इस साइड पे, इसका जो रफ वर्क है या इसका जो वर्क है वो हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हमने जो जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो हमने यहाँ पे एंटर करने, यानी ए की जगह ए मैट्रिक्स आएगा। तो अब ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन में, तो ये हमने लिखा हुआ है जी, बल्कि मैं नहीं दोबारा इन तीनों मैट्रिसेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम इन्हें पेस्ट कर लेते हैं ताकि अब हमें ज़रा आसानी हो इनको समझते वक्त। ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। अब हमने पहले ए मैट्रिक्स को लिखना है, तो हम, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जी, ये कॉपी करेंगे हम यहाँ, आप लिखेंगे जैसे लिखते ही हैं, प्लस इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट आ रही है जी, प्लस के बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट चलें जी हमने लगा ली। अब इसके बाद बी मैट्रिक्स आ रहा है, बी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, ये हमारे पास है, इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी यहाँ से। फिर प्लस हमारे पास सी मैट्रिक्स आ रहा है, हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारे पास आ गई जी इसकी कॉपी, सी मैट्रिक्स आ गया। अब हमने पहले बी और सी को ऐड करना है, ठीक है, तो इनका सम अप करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिखना है, ये वाला पार्ट एज इट इज कॉपी हम करके, सेम चूंकि आएगा बी, इसको हम भी ऐड नहीं कर रहे, और इनका जो इन दोनों मैट्रिक्स को जो ऐड करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स आता है वो भी यहाँ पर हमने एक बनाना है। तो चलें जी, इसके लिए भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इस पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास जो कि हमने भी एडिशन की थी, इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एम्प्टी बनाते हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी एंट्रीज तो दोबारा से कैलकुलेट करनी है, दोबारा देखेंगे जी क्या कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जैसे वन है, वन प्लस माइनस वन, तो ये जीरो आ जाएगा। इससे माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन आ जाएगा, वन प्लस जीरो वन आ जाएगा, ठीक है। एंट्री हम दोबारा करें, टू प्लस जीरो टू आ जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस टू। अब देखें ये माइनस टू और माइनस टू प्लस हो रहे हैं, तो इसमें माइनस और माइनस साइन सेम होंगे तो ऐड हो जाती हैं वैल्यूज, ये याद रहे। तो माइनस की ही साइन रहेगा और टू प्लस टू फोर हो जाएगा, यानी माइनस का फोर आएगा। इसी तरह अगर आप टू प्लस थ्री करते हैं फाइव आ जाएगा, इस तरह थ्री प्लस वन फोर, ऐसी वन प्लस वन टू, और थ्री प्लस टू फाइव। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए, ठीक है। अब हम इनका भी फर्दर हमने इनका सम करना है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो इनका सम बनेगा, इसको भी यहाँ पर हम दोबारा, यानी इस मैट्रिक्स को हमें दोबारा फिल करना है जी। और ऐड करने की वो जो प्रॉपर्टी आपको मैं शुरू से बताता आया हूँ कि भाई ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का इक्वल होना चाहिए, वो बात सेम चली आ रही है, ठीक है। ये बात रहे साथ साथ के आपने याद रखना है कि वो हम कंफर्म करके आगे चलते हैं कि वाकई ऑर्डर सेम है, और उसके बाद हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। अब वन प्लस जीरो वन, ठीक है, टू प्लस माइनस वन, यानी दो में से एक निकाल दें, एक आ जाएगा, तीन जमा एक, ये हमारे पास फोर आता है। इसी तरह टू प्लस टू फोर, ठीक है, थ्री प्लस थ्री में प्लस कर रहे हैं माइनस फोर को, यानी इसका मतलब थ्री में से फोर माइनस किया जा रहा है। अब बड़ी वैल्यू का साइन पहले लगाकर फोर में से थ्री माइनस कर दिया जाएगा, तो वन, माइनस वन जवाब आता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, माइनस वन। इसी तरह वन प्लस फाइव सिक्स, वन प्लस फोर फाइव, यानी जो पहले पहले एलिमेंट ऐड हुए, माइनस वन प्लस टू वन, यानी दो में से जो है एक को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, सर जीरो प्लस फाइव फाइव। तो ये इक्वेशन नंबर टू आ गई हमारे पास, जो कि ए प्लस बी प्लस सी का आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब ये इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो हमारे पास राइट हैंड यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो भी हम देखते हैं, इन दोनों को जरा कंपेयर करते हैं, क्या इक्वेशन वन और टू बैलेंस है, बराबर है या नहीं। तो ये आ गई जी इक्वेशन नंबर टू। आप इन दोनों को देख सकते हैं, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जो कि सेम है।
तो इस तरह से हमने जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन में वो प्रूव की।